नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में कोई भी अपराध करता पाएगा या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाएगा तो किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब से सत्ता में आए हैं, भ्रष्टाचारी हो या फिर अपराधी हो, सख्ती से उनके खिलाफ एक्शन की बात करते आए हैं और एक्शन ले भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच लाडली बहन योजना है महाराष्ट्र की, उसमें एक बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने आई है। खबर ऐसी है कि सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल खबर यह है कि लाडली बहन योजना का जो पात्र महिलाएं थी वो तो लाभ उठा ही रही हैं, लेकिन इस योजना में बड़ी संख्या में पुरुष इसका लाभ उठाते हुए नजर आए हैं। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं कि कितने पुरुषों की संख्या इसमें पकड़ी गई है। लाडली बहन योजना का 14,298 पुरुषों ने लाभ उठाया। पुरुषों ने योजना का लाभ लेते हुए 21 करोड़ 44 लाख रुपए का घपला किया है। लाडली बहना योजना अगस्त 2024 में शुरू की गई थी। योजना के लाभार्थियों की जांच के दौरान यह बात सामने आई है। योजना का लाभ लेने वालों में 2,36,014 लाभार्थियों के नाम संदिग्ध पाए गए हैं। अब सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। संदेह है कि ये पुरुष हैं और उन्होंने महिलाओं के नाम पर लाभ लिया होगा। योजना का लाभ लेने वाले 14,298 पुरुषों को मिलने वाला 1,500 रुपए का मासिक भत्ता जो है अब बंद कर दिया गया है। मतलब कि महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती थी, महिलाओं के लिए योजना थी, लेकिन गड़बड़ तरीके से कुछ पुरुषों ने घपलेबाजी कर इसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया और वो पूरी तरीके से इस योजना का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे थे। मतलब कि हर महीने जो रकम थी उनके अकाउंट में पहुंच रही थी। जब जांच पड़ताल विभाग की तरफ से की गई, जब पूरा खंगाला गया तो पता चला कि 2 लाख से ज्यादा फॉर्म संदिग्ध हैं, नाम संदिग्ध पाए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये भी आगे जांच हुई तो पुरुष निकल सकते हैं, क्योंकि 14,000 से ज्यादा नाम पुरुषों के पाए गए हैं जो इसका लाभ उठा रहे थे। तत्काल प्रभाव से उन अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया गया है और रकम को रोक दिया गया है। हालांकि आगे भी मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर घोटाला निकलने की आशंका इसमें जताई जा रही है। लाडली बहन योजना ने महाराष्ट्र में बीजेपी नीत महायुति गठबंधन को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जून में घोषित हुई ये योजना राज्य के खजाने के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ डालने के लिए शुरुआत से ही विवादास्पद रही। विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन सरकार इस पर डटकर महिलाओं के लिए आगे बढ़ती रही, काम करती रही। लेकिन इसी बीच गड़बड़ी का पता उस वक्त चला जब राज्य महिला एवं बाल विभाग ने एक जांच के दौरान 14,298 पुरुषों को गलत पहचान बताकर योजना का लाभ लेते हुए पकड़ा। फिलहाल इन खातों का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत 2,42 लाख लाभार्थियों को प्रति महीने 1,500 रुपए भुगतान करती है। इसमें राज्य के खजाने पर करीब 3,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। विभाग द्वारा की गई जांच के मुताबिक इस योजना के तहत कई तरह से अयोग्य लाभार्थी भी जुड़ गए हैं। इनको भुगतान करके सरकार को करीब 1,640 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब सरकार को नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है इनका हिसाब किताब भी जल्द कर दिया जाएगा। हो सकता है फडणवीस सरकार इस मामले में कोई बड़ा एक्शन ले ले, सरकार इस मामले में जांच बैठा दे, लेकिन अभी विभाग की तरफ से आगे जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही है कि कितने और लोग हैं इसका पता लगाया जा रहा है। बता दें, सरकार के मुताबिक ये योजना निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए है, जिनकी आयु जो है 21 से 65 वर्ष के बीच में है। अगर 65 वर्ष से ऊपर है तो उन महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको इसका लाभ नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके लिए अलग स्कीम है। सरकार द्वारा ये धनराशि हर महीने उनके स्वास्थ्य, पोषण और सामान्य कल्याण के लिए दी जाती रही है। फरवरी में इस योजना को लागू होने वाली इस योजना में छटनी करने वाले बाल विभाग ने कहा था कि करीब 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है, जिसमें लगभग 1.62 ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनके परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है। लगभग 2,87,000 लाभार्थी ऐसे थे जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक थी।
अधिक आयु वाले लाभार्थी 2 योजनाओं का लाभ लेकर खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। पूरी जांच पड़ताल विभाग की तरफ से की गई, सारे फॉर्म खंगाले गए, किनकी उम्र ज्यादा है, किनके घरों में सारी सुविधाएं हैं, 4 पहिया गाड़ी है, लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं, और बावजूद उसके भी जिन लोग महिलाओं को ये लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा, और वो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं जो पूरी तरीके से इसके पात्र नहीं है। ऐसे में विभाग ने पूरा ऑडिट किया, जांच पड़ताल की, और तभी सामने आया कि कितने बड़े लेवल पर पुरुषों के जरिए इस योजना का लाभ उठाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। इसके अलावा विभाग ने बताया है कि एक परिवार से केवल 2 महिलाएं ही इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि एक ही परिवार की 3 महिलाएं भी इसका लाभ ले रही थी। धोखाधड़ी करके इस योजना के लिए अपना नामांकन करवाया था। विभाग ने बताया है कि पिछले साल ऐसे 7,97,000 मामले सामने आए थे, जिनके ऊपर राज्य का करीब 1,1196 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब विभाग ने अपात्र अभ्यर्थियों के आंकड़ों पर चौंकाने वाला मानते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। अधिकारियों ने कहा है कि ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान धोखेबाजों ने अपात्र लाभार्थियों को पंजीकरण कराने में मदद की है। हमें आवेदनों की जमीनी स्तर पर जांच करने की जरूरत है। हम आयकर विभाग की मदद से लाभार्थियों की आय पात्रता की जांच भी करेंगे, क्योंकि इस योजना के तहत केवल 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं ही पात्र हैं। बावजूद उसके भी बड़े लेवल पर सरकार को चूना लगाया गया, इस योजना का लाभ उठाया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरुषों ने 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने इस योजना का लाभ उठाया। इन्हें 21 करोड़ 44 लाख रुपए दिए गए। इस योजना की शुरुआत अगस्त में की गई थी। योजना के लाभार्थियों की जांच के दौरान यह बात सामने आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आंकड़ों की जांच करने पर यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। 2,36,014 लाभार्थियों के नाम संदिग्ध अभी पाए गए हैं। संदेह है कि ये पुरुष हो सकते हैं और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने महिलाओं के नाम पर लाभ लिया होगा। इस योजना का लाभ लेने वाले 14,298 पुरुषों को मिलने वाला 1,500 रुपए मासिक भत्ता जो है बंद कर दिया गया है। अब योजना को लेकर जिस तरीके से सेंध लगाने की जिन लोगों ने काम किया है, अब फडणवीस सरकार उन लोगों की जांच पड़ताल कराएगी। विभाग की तरफ से पूरे सख्त कदम उठा लिए गए हैं। आगे पूरा कोशिश की जा रही है कि उन लोगों का पता लगाया जाए जो इस तरीके के कारनामे कर रहे थे, सरकार की योजना में घपलेबाजी कर रहे थे, सरकार को बड़े लेवल पर चूना लगा रहे थे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर और ऐसे लोगों का पता लग सकता है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा फॉर्म अपात्र बताए जा रहे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है और कहा जा रहा है कि 2,87,803 बुजुर्ग महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। इन महिलाओं को 431 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। एक परिवार की 2 से अधिक महिलाएं लाभ नहीं ले सकती थी इस योजना का, बावजूद उसके भी लाभ लिया गया। अब जब जांच की जा रही है तो तमाम तरीके का खुलासे हो रहे हैं कि इस योजना का जो लाभ था वो 21 से 65 वर्ष की महिलाएं ले सकती थी, लेकिन उससे ऊपर की उम्र की महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। और पुरुष भी, जो महिलाओं की योजना थी उसका लाभ पुरुष उठा रहे थे। बड़ी संख्या में पुरुषों ने इसके योजना में घपलेबाजी की है। हालांकि अब फडणवीस सरकार जो है इस योजना को लेकर हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम उठाए। फिलहाल तो जांच पड़ताल की जा रही है और देखना यह होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।